हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए पेनफुल लव वांगशन एफएफ का न्यू पार्ट शुरू करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि जब फई के बर्थडे पार्टी में वांग जी ने वीइंग से पूछा कि क्या वो उससे शादी करना चाहता है, तो वीइंग ने भी मना नहीं किया, उसने भी हाँ बोल दिया। इसके बाद जब डांस फ्लोर में वांग जी ने वीइंग से कहा कि वीइंग, अब तो तुम मेरी ऑफिशियली वाइफ बनने वाले हो, तो अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जब वीइंग ये सुनता है तो वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि वीइंग और वांग जी ने पहले भी एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन अब बात बहुत अलग थी, क्योंकि पहले जब उन्होंने ये सब किया था तब वांग जी और वीइंग दोनों ही अपने होश में नहीं थे। उसके बाद जब अब वांग जी ने उससे ये सब कहा तो वीइंग बहुत डर जाता है। और जब पार्टी खत्म होने के बाद वीइंग, वांग जी और फई तीनों घर आते हैं, तो वांग जी बोलता है कि फई, मैं चाहता हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही सोऊं। जब विंग ये सुनता है तो वो डर जाता है, क्योंकि जब उसने वांग जी के फेस की तरफ देखा तो वांग जी बहुत ही डेवल से स्माइल कर रहा था, जिसे देखकर विंग तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोल देता है कि नहीं, वो उनके साथ नहीं सो सकता। लेकिन फई बहुत जिद करती है, जिसकी फई की जिद की वजह से वीइंग भी मान जाता है। लेकिन जब सोने का टाइम आता है तो वीइंग अपने रूम में तो बिल्कुल नहीं जाता, वो वहीं पर बैठा रहता है, पहले तो सोफे पर अपने काम का बहाना बना के। लेकिन जब उसे नींद आने लगती है तब वो वांग जी के रूम में चला जाता है और वहीं खुद को कवर करके वहीं बैठा रहता है। उसे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसके बाद जब वांग जी उठ के देखता है कि वीइंग अभी तक रूम में नहीं आया, तो वांग जी उठता है और बाहर जाता है, वहाँ भी वीइंग नहीं था। इसके बाद वांग जी अपने रूम में देखता है तो वहाँ लाइट ऑन थी और वो अंदर चला जाता है, जहाँ विंग डर के मारे फुल खुद को पूरा कवर किए हुए बैठा था। जब वांग जी उसे ऐसे देखता है तो वो भी स्माइल करने लगता है। इसके बाद वांग जी विंग के पास जाता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है कि विंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जब विंग वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत डर जाता है और खुद को और भी ज़्यादा कवर करने लगता है। तो वांग जी उसको उठाता है और उसे कैरी करके ले जाने लगता है। लेकिन वांग जी जब उसे ले जा रहा था तो विंग बोलता है कि नहीं, मुझे नीचे उतारो, तो वांग जी उसे नीचे उतार देता है। उसके बाद वांग जी विंग को वहीं वॉल पे पुश करता है और उसे बहुत ही रफली किस करने लगता है। वांग जी बहुत ही अग्रेसिवली विंग को किस किया ही जा रहा था और विंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वियिंग वांग जी से खुद को दूर नहीं कर पाता और वो हार मान लेता है। जब वांग जी देखता है कि वियिंग बहुत डर रहा है तो वांग जी उसे छोड़ देता है और उसे वापस से अपनी गोद में कैरी करता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि वियिंग, जब तक हमारी वेडिंग नहीं होती मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, तब तक तुम मुझसे बच सकते हो, लेकिन हमारी वेडिंग नाइट के दिन तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जब वियिंग ये सुनता है तो वो खुद को फेस को कवर कर लेता है और उसके बाद वांग जी वियिंग को लेके उसके रूम में आता है और उसे वहीं फई के पास सुला देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वियिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ सो सकते हो। जब वांग जी ये सुनता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और वियिंग को जल्दी से हक करके वहीं उसके पास लेट जाता है। तो वियिंग बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ सोने के लिए कहा था, ये नहीं कि तुम मुझे हक कर लो। तो वांग जी बोलता है कि वीइंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना प्रॉमिस भूल जाऊं। तो वीइंग डर जाता है और कुछ भी नहीं बोलता और वो दूसरी तरफ से फई को हक कर लेता है और सो जाता है। लेकिन वीइंग को नींद बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि वांग जी ने उसे हक किया हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ही अजीब सा फील करने लगता है। इसके बाद जब मॉर्निंग होती है तो वांग जी उठता है तो वो देखता है कि वीइंग तो बहुत ही पीसफुली उसकी बाहों में सोया हुआ था। जब वांग जी वीइंग की तरफ देखता है तो वीइंग बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो वांग जी वीइंग को हर जगह टच करने लगता है। वीइंग वांग जी के फेस पे वेट किसेस करने लगता है, जिसकी वजह से वीइंग को बहुत ही अजीब सा फील होता है और वो बोलता है कि फई प्लीज़ मुझे सोने दो, ऐसा मत करो। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बहुत ही स्माइल करने लगता है। उसके बाद वांग जी वीइंग की फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके नोज पर, और वीइंग तो बार बार बोल रहा था कि फई प्लीज़ मत करो ना ऐसा, अगर मैं उठा तो देख लेना, मैं तुम्हें बहुत ही पनिशमेंट देने वाला हूँ। जब वांग जी ये सुनता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता और वीइंग के लिप्स को देखने लगता है और बोलता है कि वीइंग, तुम पक्का मुझसे मेरा प्रॉमिस तोड़वाने वाले हो। और वांग जी वीइंग के लिप्स को देखते हुए उन्हें धीरे धीरे किस करने लगता है। जब वीइंग को अपने लिप्स पे कुछ फील होता है तो वो बोलता है कि फई प्लीज़ दूर हटो, और वीइंग वहीं पर वापस से फेस को टर्न करता है और सो जाता है। लेकिन वांग जी फिर से वीइंग को अपनी तरफ टर्न करता है और उसके लिप्स पे
बहुत ही रफली किस करने लगता है। जब वीइंग को अपने लिप्स पे पेन थोड़ा फील होता है तब वो उठता है, तो वो देखता है कि वांग जी उसके ऊपर था और उसे किस किए जा रहा था। जब वीइंग ये देखता है तो वो बहुत शौक में चला जाता है और चिल्लाने ही वाला था कि वांग जी ने अपने हाथ को वीइंग के लिप्स पे रख दिया, जिसकी वजह से वीइंग कुछ भी नहीं बोलता। और वांग जी वीइंग के कान के पास आके बोलता है कि वीइंग, चिल्लाना बंद करो वरना तुम मेरी लिटिल सी प्रिंसेस को उठा दोगी, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी वजह से बीच में से उठे, ठीक है। जब वीइंग फई की ओर देखता है तब वो कुछ भी नहीं बोलता और वांग जी वीइंग के ऊपर से साइड होता है और उसे पकड़ के बिठा देता है। तो वांग जी बोलता है कि वीइंग, तुम नींद में बहुत क्यूट लग रहे थे। वीइंग, मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से वेडिंग कर लें क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। जब वीइंग ये सुनता है तो वो जल्दी से बेड से खड़ा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वीइंग ब्रेकफास्ट तो बना लेता है और उसके बाद फई और वांग जी दोनों अपने रूम से बाहर आते हैं और वो आके डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी डोरबेल बजने लगती है और वीइंग जाके डोर को ओपन करता है। जब वो वीइंग डोर को ओपन करता है तब वीइंग अपने सामने अपने शिजी को देख के बहुत ही हैप्पी हो जाता है और उन्हें जल्दी से हग कर लेता है। जब वीइंग बाहर देखता है तो वहाँ सभी लोग आए हुए थे। उसके बाद जब जियांग चैंग और लैन सिचैन दोनों अंदर आते हैं तो वीइंग बोलता है कि शिजे, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो शिजे बोलते हैं कि अब हमारा वीइंग और वांग जी दोनों ही वेडिंग करने वाले हैं तो हमें तो यहाँ आना होगा, और वीइंग, हम तुम्हें वापस से चाइना ले जाने के लिए आए हैं। वीइंग अपने सिर को नीचे कर लेता है। ऐसा बोलकर यान ली वीइंग के पास आते हैं और बोलते हैं कि वीइंग, क्या तुम खुश हो। तो वीइंग बोलता है कि हाँ शिजे, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर के बाद ही फई और वांग जी भी दोनों वहां आ जाते हैं। वांग जी अपने भाई को देख के बहुत खुश हो जाता है और उन्हें हक कर लेता है। तो शेचैन बोलते हैं कि वांग जी, अब हम सब चाहते हैं कि तुम अपनी वेडिंग को चाइना में करो, तो हम सब वापस चाइना चलते हैं। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है भाई, और उसके बाद वो वीइंग की ओर देखता है तो वीइंग कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो सब वहाँ से जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वांग जी अपने रूम में जाता है तब वो देखता है कि वीइंग वहाँ पर बैठा हुआ था। वांग जी वीइंग के पास आता है और बोलता है कि वीइंग, क्या तुम खुश हो। तो वीइंग बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ। तो वांग जी वीइंग को हक करता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है कि वीइंग, अगर तुम दिल से चाहते हो तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करना। तो वीइंग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद वीइंग बोलता है कि वांग जी, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लें। तो वांग जी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, शादी से पहले हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तो वीइंग भी हाँ बोल देता है और वांग जी वीइंग को हक कर लेता है। तो वीइंग भी वांग जी को हक करता है। तभी फई वहाँ आ जाती है। तो फई बोलती है कि आप लोगों ने मुझे हक नहीं किया। तो वीइंग जब उनकी तरफ देखता है तो वीइंग बोलता है कि लिटिल प्रिंसेस, तुम तो सबसे स्पेशल हो। और वो तीनों ही एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद वीइंग, वांग जी और फई, लैन सिचेन, जियांग चैंग, वो सभी चाइना के लिए निकल जाते हैं। वीइंग शोयांग को कॉल करता है तो वीइंग बोलता है कि शोयांग, तुम यहाँ क्यों नहीं आए। तो शोयांग बोलता है कि वीइंग, मैं कल आ जाऊँगा, यहाँ पर थोड़ा सा काम था। तो वीइंग बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वीइंग, वांग जी और वो सभी चाइना पहुँच जाते हैं। तो वीइंग बोलता है कि हम कहाँ रहने वाले हैं। तो वांग जी बोलता है कि मेरे घर लैंड मैंशन में। तो वीइंग बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वो सब लैंड मैंशन के लिए और चले जाते हैं। जब वांग जी, वीइंग और फई और वो सब लैंड मैंशन में आते हैं तब वो देखते हैं कि वांग जी के अंकल लैन चिरन वहाँ बहुत ही गुस्से में खड़े हुए थे और वो बोलते हैं कि तुम दोनों ने ही क्या वेडिंग को मजाक बना के रख दिया है। हाँ, कोई कुछ भी नहीं बताता मुझे और खुद की मनमानी करते रहते हैं, और दोनों ही जब मेरे सामने आए शादी करके तो उनके बेबीज भी हैं। जब वांग जी ये सुनता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी ने अभी अपने अंकल को नहीं बताया था। और उसके अंकल बोलते हैं कि वांग जी, ये तो ठीक हुआ कि मुझे सिचेन ने सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम तो पता नहीं, जब दूसरा बेबी हो जाता तब तुम मुझे ये बताते कि तुमने शादी भी कर ली है और तुम्हारे बेबीज भी हैं। तुम भी वांग जी, तुम भी बिल्कुल सचिन की तरह ही निकले। तो वांग जी बोलता है कि आई एम सॉरी अंकल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसके अंकल बोलते हैं कि नहीं वांग जी, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, यह शादी अब नहीं होगी। तो वांग जी बोलता है कि अंकल प्लीज़ ऐसा मत बोलिए।
वी यिंग बहुत मुश्किल से माना है अंकल। जब उसके अंकल ये सुनते हैं तब वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम इसके आसपास भी मुझे मत दिखना, यही तुम्हारी पनिशमेंट होगी। तो वांग जी बोलता है कि अंकल लेकिन, तो उसके अंकल बोलते हैं कि अगर तुमने ये सब कहा तो देख लेना, मैं तुम्हारी वेडिंग बिल्कुल भी इससे नहीं होने दूंगा। तो वी यिंग कुछ नहीं बोलता, बस वहीं चुपचाप खड़ा रहता है और ये सब देखता रहता है। इसके बाद लैन चिरेन वी यिंग के पास आते हैं और बोलते हैं कि वी यिंग मुझे माफ़ कर देना कि मेरी बेटे की वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा, और मैं तो सोच रहा हूँ कि तुमने इसे माफ़ क्यों कर दिया। ये तो इसी लायक था। मैं सोचता था कि ये न जाने कब सुधरेगा, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इसे एक अच्छा इंसान बनाया है। अब ये बहुत ही सुधर गया है, वरना तुम्हारे आने से पहले तो ये बहुत ही अजीब था और तुम्हारे जाने के बाद तो बहुत ही पागल हो गया था। अगर तुम इसके रूम में जाके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हें लेके कितना पागल है। ये तो मुझे बाद में पता चला जब मैंने इसके रूम में देखा जाके, और सिचन ने मुझे सब कुछ बता दिया। आई एम सॉरी बेटा कि मेरी वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना। तो वी यिंग बोलता है कि कोई बात नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। इसके बाद वो सब वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो वी यिंग जो है वो बोलता है कि मैं कौन से रूम में जाऊँगा। तो वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सामने और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी उसके अंकल उसके सामने आते हैं और बोलते हैं कि वांग जी विजिंग को छोड़ दो, ठीक है, और जाके चुपचाप अपने रूम में चले जाओ। इसके बाद वांग जी बोलता है कि अंकल, तो वांग जी के अंकल बोलते हैं कि वांग जी तुम क्या चाहते हो। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके अंकल विजिंग के पास आते हैं और बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक रूम के अंदर ले जाता हूँ। इसके बाद वी यिंग को उसके अंकल एक रूम के अंदर ले जाते हैं और बोलते हैं कि वी यिंग ये अभी के लिए तुम्हारे और फई का रूम है, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए वांग जी का रूम अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा। तो वो बोलता है कि ठीक है अंकल। इसके बाद वी यिंग उस रूम के अंदर चला जाता है और अपने सामान को ऐसे ही वहाँ रख देता है। इसके बाद वो देखता है कि फई बहुत थक गई थी और वो सो गई थी। उसके बाद वो सब नाइट डिनर के लिए नीचे आते हैं। जब वांग जी वीइंग को देखता है तो वो उसके पास जाने लगता है, तो उसके अंकल उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम पहले आगे चलो। और वो वीइंग से बोलते हैं कि वीइंग तुम चिंता मत करो, ये इंसान तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। इसके बाद वांग जी वीइंग और वो सभी डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। वांग जी देखता है कि वीइंग के पास की चेयर खाली है, तो वांग जी वीइंग की चेयर के पास आके बैठ जाता है और वहीं वीइंग भी बैठ जाता है। जब उसके अंकल कुछ बोलने वाले थे तो वो कुछ सोच कर चुप हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद वो सब डिनर करने लगते हैं और वांग जी अपने एक हाथ को वीइंग के हाथ पे रख देता है और उसे नीचे से टेबल के पकड़ लेता है। जब वीइंग ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता, बस वहीं बैठा रहता है चुपचाप से। उसकी सिस्टर जब वीइंग की तरफ देखती हैं तब वो बोलती हैं कि वीइंग तुम्हें क्या हुआ। तो वीइंग बोलता है कि कुछ नहीं सीजे। तो यानली देखती हैं कि वीइंग थोड़ा अनकंफर्टेबल देख रहा है। इसके बाद वो सब अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। पूरे डिनर के टाइम वांग जी ने वीइंग का एक हाथ पकड़े रखा था और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उसे बार बार कहीं ना कहीं टच कर रहा था। वांग जी ऐसा जानबूझकर कर रहा था क्योंकि वो विंग को टीज करना चाहता था। जब सब लोग वो अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके अंकल बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कल तुम्हारी दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें और भी ज़्यादा लेट हो। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है अंकल, और वो विंग की तरफ देखने लगता है तो वी यिंग भी अपना सिर हाँ में हिला देता है। इसके बाद वी यिंग अपने रूम में चला जाता है और वांग जी भी उसके पीछे जाने लगता है। उसके बाद वांग जी वी यिंग के पास आके बैठ जाता है और बोलता है कि वी यिंग क्या तुम खुश हो। वांग जी वी यिंग से बोलता है कि वी यिंग क्या तुम सच में चाहते हो कि हम एक फैमिली बने। तो वी यिंग कुछ सोचता है और बोलता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम एक फैमिली बन जाए। वांग जी, मैं हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ और मैं सच में चाहता हूँ कि हम दोनों हस्बैंड बने और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें। तो वांग जी बोलता है कि हाँ वी यिंग ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ वी यिंग, मैं तुम्हें और फई को बहुत खुश रखूँगा। इसके बाद वांग जी वी यिंग को हक कर लेता है और वी यिंग के चिन को पकड़ के उसके फेस को ऊपर करता है और वांग जी अपने लिप्स को वी यिंग के लिप्स के क्लोज ले आता है और उन्हें धीरे धीरे किस करने लगता है।
इस बार वी यिंग भी वांग जी को रिस्पॉन्स करता है और उससे दूर नहीं जाता और वो भी वांग जी को धीरे धीरे किस करने लगता है। इसके बाद किसी की आवाज़ होती है जिससे वी यिंग और वांग जी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब वी यिंग और वांग जी गेट की तरफ देखते हैं तो वहाँ उसका बड़ा भाई लैन सिचेन खड़े हुए थे। वांग जी ये देखकर अपने फेस को नीचे कर लेता है और बहुत ही स्माइल करने लगता है और वी यिंग तो वांग से भाग ही जाता है। उसके बाद लैन सिचेन वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि वांग जी माफ़ करना, मैं गलत टाइम पे आ गया था। तो वांग जी बोलता है कि कोई बात नहीं ब्रदर। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और वी यिंग वी यिंग अपने भाई जियांग चेंग के पास चला जाता है और उसके साथ बातें करने लगता है। जब जियांग चेंग वी यिंग को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर वी यिंग तो बहुत डर जाता है और बोलता है कि सच में। तो जियांग चेंग बोलता है कि हाँ, जो सिचेन है वो बहुत ही ज़्यादा रफ है बेड में। जब वी यिंग ये सुनता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वो दोनों भाई थे और जैसे वी यिंग को वांग जी किस करता है तो वो न जाने वेडिंग नाइट के दिन तो क्या करेगा। ये सोचकर ही वी यिंग को बहुत डर लगने लगता है और वो वहाँ से खड़ा होता है। तो सिचेन भी रूम के अंदर आ जाता है तो वी यिंग अब उसके कमरे से बाहर चला जाता है। जब वी यिंग डोर को बंद करता है तभी वो कुछ आवाज़ें सुनता है जिससे सुनकर वी यिंग को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और वो सोचता है कि क्या वांग जी ऐसा बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके बाद वो भागकर अपने रूम में चला जाता है और रूम को अच्छे से नॉक करके वही के पास आके उसे हक करके सो जाता है। लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आती क्योंकि अगले दिन उसकी वेडिंग थी। तो वो सोच रहा था कि वांग जी न जाने उसके साथ क्या करेगा। ये सोच सोच के वी यिंग पूरी रात सो नहीं पाता और जैसे ही मॉर्निंग होती है तब वी यिंग उठता है तो वो देखता है कि उसके रूम में जो है वो फई नहीं थी। उसके बाद भी ये खड़ा होता है और वो बाहर जाके देखता है तभी सब लोग वहाँ रेडी हो गए थे और वांग जी वहाँ नहीं था। तो जियांग चैंग वीइंग के पास आता है और बोलता है कि वीइंग, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब ऑलरेडी ही मैरिज हॉल में जा चुके हैं, बस हम दोनों ही यहाँ हैं। तो मैं तुम्हें यहाँ से रेडी करके वहाँ ले जाऊँगा। तो वीइंग बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वीइंग भी 1 घंटे बाद मैरिज हॉल में पहुँच जाता है। वीइंग ने ब्लैक सूट पहना हुआ था जिसमें वीइंग बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और जब जियांग चैंग फई को वापस लेके आता है वहाँ पर तो वीइंग बोलता है कि फई कैसा लग रहा हूँ मैं। तो फई बोलती है कि मामा आप बेस्ट मम्मा लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। इसके बाद फई अपनी मम्मा का हाथ पकड़ती है और उसे मैरिज हॉल के अंदर ले जाने लगती है। जब वीइंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है तो वहीं ठहर जाता है। वांग जी ने ब्लैक सूट पहना हुआ था जिसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वी यिंग की नज़रें तो वांग जी से हट ही नहीं रही थी और वांग जी जब वी यिंग को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वी यिंग उसे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। वही वी यिंग को लेके वांग जी के पास आती है और वी यिंग का हाथ अपने डैड के हाथ में देते हुए बोलती हैं कि डैडी, मैं अपनी मम्मा को आपको दे रही हूँ। अगर इन्हें आपने हर्ट किया तो देख लेना, मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी। तो वांग जी बोलता है कि फई, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डैड बनने की कोशिश करूँगा। तो फई बोलती है कि हाँ, ये ठीक है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ वाउज़ को कंप्लीट करते हैं। और जब उन्हें एक दूसरे को किस करने के लिए कहा जाता है तो वांग जी वीइंग के फेस को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करता है और वीइंग के लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस करता है। उसके बाद वांग जी वीइंग को हक करता है और उसके कान में बोलता है कि वीइंग, अब तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगे। वीइंग तो पीछे हट जाता है और उसके बाद वो सब वेडिंग की पार्टी को एंजॉय करते हैं। तभी मैडम यू वीइंग के पास आती हैं और बोलती हैं कि वीइंग। तो वीइंग उनकी तरफ देखता है तो मैडम यू वीइंग से बोलती हैं कि वीइंग प्लीज़, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वीइंग बोलता है कि जी बोलिए। इसके बाद मैडम यू बोलती हैं कि वीइंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था। प्लीज़ आई एम सॉरी वीइंग, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा। तो वीइंग बोलता है कि मैडम यू, मैं अब उन बातों को भूल चुका हूँ। मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ, अब मुझे वो बातें याद भी नहीं हैं। और वीइंग मैडम यू को हक कर लेता है। तो मैडम यू भी वीइंग को हक करती हैं और बोलती हैं कि प्लीज़ मुझे
उन सब के लिए अब माफ़ कर देना। तो वी यिंग बोलता है कि मैडम यू आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपको बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। और वो सब वेडिंग की पार्टी को एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो सब मैरिज हॉल से वापस अपने घर पे आ जाते हैं। जैसे ही वो सब घर पे आते हैं तो वी यिंग फई को गोद में लेता है और बोलता है कि चलो हम अब सोने चलते हैं। तो वी जियांग चैंग वी यिंग के पास आता है और बोलता है कि वी यिंग एक काम करो, तुम फई को मुझे दे दो क्योंकि आज मैं फई के साथ खेलना चाहता हूँ। तुम और वांग जी जाओ। तो फई बोलती है कि नहीं, मुझे अपनी मम्मा के साथ सोना है, मैं मम्मा के बिना नहीं सोती हूँ। तो जो है वो जियांग चैंग बोलता है कि फई तुम्हारे मॉम डैड को भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ना, एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए थोड़ा। तो फई बोलती है कि नहीं, हम सब साथ में ही चलेंगे। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ, हम सब साथ में रहेंगे क्योंकि वी यिंग फई को लेके अपने रूम में आ जाता है और उसे बेड पे सुला देता है और खुद वेडिंग के कपड़ों को निकाल के वहीं वापस से आके वेई के पास बेड पे सो जाता है। 1 घंटे बाद जब वी यिंग अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि वांग जी उसके पास वहीं बेड पे बैठा हुआ था। जब वी यिंग वांग जी को देखता है तब वो अपने ऊपर और भी ज़्यादा ब्लैंकेट को खींच लेता है। उसके बाद वांग जी वी यिंग से बोलता है कि वी यिंग, अब मैंने कहा था तुमसे कि मैं तुम्हें तब तक छूट दे सकता हूँ जब तक हमारी वेडिंग नहीं होती, तो अब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वी यिंग सोने की एक्टिंग करता है। वांग जी वी यिंग को बहुत आवाज़ देता है लेकिन वी यिंग तो बिल्कुल भी नहीं हिलता। इसके बाद वांग जी जो है वो वी यिंग को वहीं से उठाता है और उसे गोद में लेके वहाँ से चलने लगता है। तो वी यिंग बोलता है कि छोड़ो मुझे। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वांग जी वी यिंग को उठा के अपने रूम में ले आता है और डोर को नॉक कर देता है और वी यिंग को नीचे उतार देता है। जैसे ही वी यिंग को वांग जी नीचे उतारता है, वी यिंग तो वहाँ से भागकर वॉशरूम के अंदर खुद को नॉक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वांग जी वी यिंग को हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि वी यिंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ वेडिंग तक ऐसा कर सकते हो, लेकिन अब मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी वी यिंग को अपनी तरफ और भी ज़्यादा टाइटली खींच लेता है और वी यिंग को अपनी ओर करीब लेके आता है और वी यिंग की लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस करता है और उन्हें धीरे धीरे किस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वी यिंग को भी वांग जी का किस अच्छा लगने लगता है और वो भी वी यिंग वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी बहुत ही रफली वी यिंग को किस किए ही जा रहा था। इसके बाद वांग जी वी यिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पे लेके आता है। वांग जी वी यिंग को बेड पे सुला देता है और खुद वी यिंग के ऊपर आ जाता है और वी यिंग को धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। उसके बाद वांग जी वी यिंग को शर्ट को निकाल कर वहीं नीचे फेंक देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा किसेस करने लगता है। वांग जी वी यिंग के ट्राउजर्स को अनलॉक करता है और उन्हें निकाल कर नीचे फेंक देता है। जब वांग जी वी यिंग को ऐसे देखता है तो वो बहुत ही स्माइल करता है और बोलता है कि वी यिंग, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। तो वी यिंग बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो। वी यिंग अपने हाथों को अपने फेस पे ले आता है और अपनी आइज़ को बिल्कुल ही बंद कर लेता है। वांग जी वी यिंग के हाथों को पकड़ता है और उन्हें साइड में कर देता है और बोलता है कि वी यिंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरी तरह देखो। वी यिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी के फेस को पकड़ के अपने फेस के पास लेके आता है और बोलता है कि वांग जी आई लव यू। ये बोलकर वी यिंग वांग जी को किस करने लगता है। इसके बाद वांग जी खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता और वी यिंग के साथ बहुत ही हार्डली उसके साथ सेक्स करने लगता है। इसके बाद वांग जी वी यिंग को पूरी रात भी सोने नहीं देता और वी यिंग बस बोलता रहता है कि वांग जी प्लीज़ स्लो बंद करो, अब मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग प्लीज़ ऐसा मत बोलो, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो और अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं। ये बोलकर वांग जी फिर से वी यिंग के साथ सेक्स करने लगता है। पूरी रात वी यिंग को वांग जी बिल्कुल भी नहीं सोने देता और उसी के साथ सेक्स करता रहता है। जब मॉर्निंग होती है तो वी यिंग उठता है तो वो देखता है कि वांग जी अभी भी उसे हग किए हुए सोया हुआ था। जब वी यिंग वांग जी की तरफ देखता है तब वो देखता है कि वांग जी सोते हुए कितना क्यूट लग रहा था। वी यिंग ये देखकर वांग जी के फेस को धीरे धीरे टच करने लगता है और उसके लिप्स पर देखता है कि वहाँ कुछ लगा हुआ था। इसके बाद वी यिंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पे रख देता है और उन्हें किस करने लगता है। वांग जी जब अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वी यिंग उठता है और वहाँ से खड़ा होने लगता है। तो वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वापस से अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि वी यिंग, तुम क्या कर रहे थे।
तो वीइंग बोलता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, शेमलेस कहेंगे। इस वीइंग जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो उसकी कमर में से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तभी उसकी सारी बातें याद आती है जो भी रात को हुआ, और वीइंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उठकर वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम में फ्रेश होकर वापस से बाहर आता है। तब देखता है कि वांगजी वहाँ बैठा हुआ था। वीइंग वांगजी के पास जाता है और उन्हें हक करके बोलता है कि वांगजी अब तुम फ्रेश होके आओ। तो वांगजी बोलता है कि ठीक है। वॉशरूम में जाता है और खुद को फ्रेश करता है। उसके बाद वांगजी और वीइंग दोनों ही नीचे आते हैं। तब वो देखते हैं कि सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो वीइंग ये देखकर अपनी फेस को नीचे कर लेता है शर्म के मारे। वीइंग तो पानी पानी हो रहा था क्योंकि सबको पता था कि उन्होंने क्या किया होगा। ये सबसे मुश्किल काम था वीइंग के लिए, अब सबके सामने जाना, क्योंकि सब लोगों को पता था कि वो दोनों क्या करके आए हैं। यही सोच सोच के वीइंग तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। इसके बाद वांगजी वीइंग का हाथ पकड़ता है और उसे सबके पास लेके आता है और वहाँ सोफे पर बैठकर अपने वर्क को करने लगता है। और उसके अंकल बोलते हैं कि वांगजी, तुम्हें ऑफिस जाना होगा क्योंकि एक मीटिंग है। तो वांगजी बोलता है कि ठीक है अंकल, मैं चला जाऊँगा। इसके बाद वो सब अपने वर्क को करने लगते हैं और वीइंग फई के साथ खेलने लगता है। और वीइंग और फई दोनों ही एक दूसरे के साथ डे स्पेंड करते हैं। उसके बाद वांगजी इवनिंग को जब घर आता है कि घर पे कोई नहीं था, तभी वीइंग अब सीढ़ियों से नीचे आता है और वांगजी के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम वापस आ गए। तो वांगजी बोलता है कि हाँ। वांगजी बोलता है कि वीइंग, मुझे आज घर पे कोई भी क्यों दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो वीइंग बोलता है कि पता नहीं, आज वो फई को लेके ना जाने कहाँ चले गए। तो वांगजी बोलता है कि अच्छा, तो इसका मतलब घर पे कोई नहीं है। तो वीइंग बोलता है कि हाँ, कोई नहीं है और वो शायद आज लोग आने वाले भी नहीं हैं। तो वांगजी बोलता है क्यों? क्योंकि मुझे अंकल ने फ़ोन करके कहा था कि वो आज लोग वहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें आते वक्त बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए वो सब यहाँ नहीं आएंगे। जब वांगजी ये सुनता है तब वो बोलता है कि बहुत अच्छी बात है। तो वीइंग बोलता है लेकिन क्यों? तो वांगजी वीइंग को हक करता है और बोलता है कि वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। इसके बाद वांगजी वीइंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे अपने रूम की ओर ले जाने लगता है। तो वीइंग बोलता है कि वांगजी प्लीज़ अब दोबारा से ऐसा शुरू मत करना। तो वीइंग ऐसा बोलकर अपने फेस को हाइड करता है और बोलता है कि तुम बहुत ही शेमलेस हो। तो वांगजी बोलता है कि हाँ, मैं शेमलेस हूँ लेकिन तुम्हारे लिए। इसके बाद वांगजी वीइंग को लेके अपने रूम में चला जाता है और 2 दिन बाद वो सब लोग वापस लौट आते हैं। तो वीइंग बोलता है कि वही तुम मेरे बिना इतने दिन रह लिया। तो वही बोलती है कि हाँ मम्मा, लेकिन मैं आपको बहुत मिस किया। तो वीइंग बोलता है कि हाँ, मैंने भी मेरी लिटिल प्रिंसेस को बहुत ही मिस किया। और वो सब इसी तरह अपनी पूरी लाइफ को ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एफएफ यहीं पे एंड होता है। कल से मैं आपके साथ एक न्यू वांगशन एफएफ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लगा। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।